जय हिंद। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, जिसके अंतर्गत मैंने आपको समझाया था कि कार्बन में सहसंयोजी बंध क्या होता है, ठीक है। और उसके पहले मैंने समझाया था कि कार्बन क्या है, ठीक है। कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कार्बन के अंदर जो हमने देखा था सहसंयोजी बंध, तो आखिर में सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हम लोग उसके एग्जाम्पल समझेंगे, उदाहरण समझेंगे। तो देखिए टॉपिक यही है कि सहसंयोजी बंध के प्रकार, हेडिंग लिख लीजिएगा, सहसंयोजी बंध के प्रकार, है ना। सहसंयोजी बंध के प्रकार। देखिए सहसंयोजी जो बंध के प्रकार होते हैं ना, वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला एकल सहसंयोजी बंध, ठीक है। दूसरा होता है द्विसहसंयोजी बंध, ठीक है। तीसरा होता है त्रिसहसंयोजी बंध, ठीक है। यानी सहसंयोजी बंध के टोटल 3 प्रकार हैं। एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध, ठीक है। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करा दूं कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। देखिए ऐसा बंध, ठीक है, ऐसा बंध जो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यानी साझेदारी करके अपने बंध का निर्माण करते हैं या अपने अष्टक को पूरा करते हैं, वे बंध ही सहसंयोजी बंध कहलाते हैं, ठीक है। अब ये सहसंयोजी बंध टोटल 3 प्रकार हैं। आपने देखा इसमें एकल लिखा है, फिर द्वि मैंने लिखा है, फिर त्रि लिखा है। तो देखिए पहला देखते हैं कि एकल सहसंयोजी बंध क्या है ना। एकल सहसंयोजी बंध, ठीक है। देखिए एकल सहसंयोजी बंध क्या होता है कि वह बंध, ठीक है, वह बंध जिसमें 2 परमाणुओं के मध्य, ठीक है, वह बंध जिसमें 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। याद रखिएगा कि एकल सहसंयोजी बंध क्या होता है कि वह बंध जिसमें 2 परमाणुओं के मध्य, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब आपने देखा मैंने क्या बोला कि 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा, मतलब कि 2 परमाणुओं के मध्य कुल 2 इलेक्ट्रॉन की साझा होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की साझा होती है 2 परमाणुओं के मध्य में, तो वहां पे एकल सहसंयोजी बंध होता है। एकल सहसंयोजी बंध को हम कैसे दर्शाते हैं? याद रखिएगा एक रेखा से, ठीक है, एक रेखा से दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा एक रेखा से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो एकल सहसंयोजी बंध यानी एकल बंध भी कह सकते हो, तो इसे हम एक रेखा से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे समझिए, जैसे मैं लिया H2, क्या लिया? H2 यानी हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये H2 है ना, इसलिए हाइड्रोजन ये गैस है, ध्यान रखिएगा। और केवल H होता है तो वो हाइड्रोजन होता है।
तो यहाँ पे मैंने लिया H2। अब H2 में अगर देखोगे कि यहाँ पे H कितनी आई हैं, 2 आई हैं। देखिए अगर मैं एक H लूं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, ये H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो ये अपने कोष को पूरा करने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस H को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2, 8, 18, 32 होता है। तो स्टार्टिंग में कितना है, 2 है ना, जबकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है कि एक और इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सहसंयोजी बंध यही होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा। बात समझ में आ गया। अगर ये हाइड्रोजन के पास 1 है तो अगर ये दूसरे से 1 लेता है तो 2 तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे को भी अपने में से 1 देगा जब जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे ही होता है सहसंयोजी। तो हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजी बंध। तो देखिएगा हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, और यहां भी लिख दिया 1 हाइड्रोजन। टोटल 2 हाइड्रोजन थे। अब इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का पिक्चर बना दिया ऐसे। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने यहां पे ऐसे कर दिया डॉट। अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है। तो ये अपने बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इससे 1 ले लेगा। तो मतलब इसका पिक्चर ऐसे बनेगा, ले लिया। फिर ये अपना पूरा करने के लिए फिर इस H वाले से ले लेगा, यहां से ऐसे ले लिया। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से साझा करके क्या बना लिए हैं, बंध बनाए हैं। तो वो एकल सहसंयोजी बंध है, क्योंकि इसके अंदर जो है कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ है। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का, देखिए एक ये और एक ये, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताइए, इसे मैंने क्या बोला कि इसे सिंगल रेखा से दर्शाते हैं। मतलब कि ये H लिखिएगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये आपका सिंगल हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड जिसको बोलते हैं, और ये H। आगे बात समझ में। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। हमने क्या देखा कि इसमें सिंगल रेखा, क्यों, क्योंकि सिंगल रेखा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक ये और एक ये है ना, इन्हीं का साझा हुआ है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा देखिए, ठीक है, CH4 है ना, मेथेन। क्या है ये, मेथेन है, याद रखिएगा ये मेथेन है। मेथेन गैस जो है ना, ये मेथेन गैस है। मेथेन गैस दलदली वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, धान के खेतों में पाए जाते हैं, जहां पे गंदगी होती है वहां पे ये मेथेन गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये मेथेन है। अब देखिए इसमें कार्बन ले लीजिए, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। अब आप देखिए इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए बताइए 2 तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही 4 है लास्ट में, ये 8 बनाएगा। कितना बनाएगा, ये 8 बनाएगा। और 8 बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब 4 ये लेगा तो अपना 4 भी तो देगा, जितना लेगा उतना ही तो देगा। वही तो है सहसंयोजी, यानी साझा करना, जितना लेंगे उतना ही देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हाइड्रोजन जो 4 है ना, वो अपने सब हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो 8 हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन को चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 पूरा करने के लिए, तो ये अपना 4 दे देगा। बात समझ में आ गया। तो कैसे साझा करके बनाता है, देखिएगा ध्यान से कि बीच में हो गया कार्बन। कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बाह्यतम कोष में जितने रहेंगे उतने ही आपको दर्शाने हैं। तो देखिए मैं 4 बना देता हूं ऐसे, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 बना दिया।
ध्यान से देखिए, क्योंकि बाह्यतम कोष में कितने हैं कार्बन के 4 हैं। ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पे इसके सामने रख देता हूँ हाइड्रोजन H, ऊपर एक रख दिया H, इधर भी रख देता हूँ H और इधर भी रख देता हूँ H। ठीक है, अब हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इनके पास दे देता हूँ जो इनका खुद का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हाइड्रोजन के पास 1 है, ये बनाएगा 2, तो 2 कैसे बनाएगा, तो यहाँ कार्बन से 1 ले लेगा, यहाँ ऐसे ले लेगा, ले लिया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन ये वाला ऐसे ले लेगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ले लेगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ले लेगा। समझ में आ गया? अब कार्बन के पास 4 तो थे, तो इसको और 4 चाहिए, तो ये क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन से जो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन था ये खुद ले लेगा और अपना बना लेगा। यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही डंडी है, 1 डंडी बनेगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको बताया। तो देखिए यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी ये एकल सहसंयोजी बंध है। ठीक है, यानी इसको बनाओगे कैसे, तो C ऐसे H, यहाँ भी H, ऊपर भी H और नीचे भी H। आगे समझ में? दूसरा एग्जांपल आपको समझ में आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं एक और, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या देख लिया हमने, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए हाइड्रोजन के पास, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, लेकिन क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का होता है 17, तोड़ोगे तो हो जाएगा 2, 8 और 7। बताइए होगा ना? तो 2, 8 अगर 7 आया लास्ट में, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना 2 पूरा कर लेगा। यहाँ पे मैंने समझाया था। तो देखिए अब HCl है, तो देखिएगा यहाँ पे लिख दिया H और यहाँ पे लिख दिया Cl। अब Cl के पास कितना है, तो 7 है ना, तो 7 बनाऊंगा, लेकिन हमें पता है कि इसको 1 चाहिए, इसलिए यहाँ पे 1 लिखूंगा पहले, तो लिख दिया ऐसे मैंने 1। ठीक है, और इसको मैं इस बार डॉट से बना देता हूँ। ठीक है, चलिए 1 लिख दिया, तो टोटल 7 थे, 1 लिख दिया, तो कितना बचा अभी 6 को अगल बगल लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 2, 2 4, 2 6। अब देखिए हाइड्रोजन इससे 1 लेके अपना पूरा कर लेगा और ये क्लोरीन इससे 1 ले करके अपना बना लेगा। इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, मतलब कि H सिंगल बॉन्ड Cl। समझ में आ गया? चलिए अब जो एक लास्ट में एक और एग्जांपल समझा देता हूं, Cl2। कितना? Cl2। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, हमने निकाला था 7 है, तो यहाँ पे 2 Cl है, तो 2 Cl लिख देता हूं, और हमें पता है कि 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस Cl से 1 ले लेगा। तो चलिए यहाँ पे डॉट बनाता हूँ, इस बार इसको मैंने बना दिया ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 7 में से 1 बन गया, तो 6 बचा होगा, साइड में 6 बना लेता हूँ, इधर 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब कि 2 नीचे और 2 साइड में ऐसे, और इसको भी 1 2 3 4 5 6 और ये वाला खुद का 1 7 हो गया। अब ये क्लोरीन इससे 1 ले लेगा, ये अपना बना लेगा, और ये वाला इससे 1 ले लेगा, अपना बना लेगा। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ है, इसलिए बनेगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। आई बात समझ में? यानी आपने देखा कि एकल सहसंयोजी बंध का मैंने इतना सारा एग्जाम्पल आपको बता दिया। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हमारे अमाशय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और आपने हार्पिक देखा होगा जो बाथरूम क्लीनर आता है, उसमें भी होता है HCl। ठीक है, इसका जो है कि अगर पीएच मान की बात करूं तो याद रखिएगा HCl का पीएच मान 0 होता है। आई बात समझिए, थोड़ा सा मोटा मोटी याद भी रखिएगा। और मैंने बताया कि मेथेन है, और मेथेन कहाँ पाई जाती है, दलदली वाले क्षेत्रों में, धान के खेत जो होते हैं ना, वहाँ भी ये मीथेन गैस पाई जाती है। तो आप एकल सहसंयोजी बंध लिख चुके हैं, तो इसका ये एग्जाम्पल भी आप ले लीजिएगा और ये जरूर बना दीजिएगा उदाहरण के तौर पे। अब चलिए हम लोग देखते हैं द्विसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो देखिए द्विसहसंयोजी बंध क्या होता है। ठीक है, सेम यही है। एकल सहसंयोजी बंध में मैंने आपको क्या लिखवाया था कि वह बंध जिसमें 2 परमाणुओं के, है ना, 2 परमाणुओं के मध्य
एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, ठीक है, वहां पे कौन सा बंध होता है? एकल सहसंयोजी बंध होता है। लेकिन द्वि में कितने होंगे? तो 2 होंगे। तो यानी आप यही लिखोगे डिफिनीशन कि वह बंध जिसमें 2 परमाणुओं के मध्य, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है ना, उसे हम द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। उसे हम द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे हम डबल बॉन्ड यानी 2 डंडी से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? 2 डंडी से दिखाएंगे। याद रखिएगा, यह है द्विसहसंयोजी बंध। हमने क्या देखा कि एकल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब यहाँ पे 2 है तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन युग्म में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। इसका मतलब कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। समझ में आ गया? तो ऐसा बंध या वह बंध जिसमें 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो द्विसहसंयोजी बंध बनते हैं। कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा होगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, जैसे O2। क्या मैंने दिखाया? O2। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 8 और 8 को तोड़ोगे तो आपका आएगा 2 और 6। अब देखिए इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। अब 6 है तो ये अपना 8 बनाएगा ना, तो क्या करेगा? 2 लेगा। और जब 2 लेगा तो ध्यान सुनिए, जब 2 लेगा तो 2 देगा भी ना, ठीक है, जितना लेगा उतना तो देगा। तो सेम ये O2 है तो 2 बार ये O लिख देता हूं, ये O और ये O। 6 है ना, तो 6 में से 2 क्या करेगा? ये 2 लेगा, तो 2 यहाँ पे बना देता हूँ, ये 2 डॉट और यहाँ पे 2 ये बना दिया। चलिए, तो टोटल 6 था तो 2 बन गया, 4 बचा है तो 4 बना देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैंने कर दिया 1 2 3 और 4, 6 हो गया टोटल। इधर भी कर देता हूँ 1 2 3 4, यानी हो गया आपका 2 2 4 2 6 हो गया। अब ये क्या करेगा? इसका 2 ले करके अपना बना लेगा और ये इसका 2 ले करके अपना बना लेगा। अब आपने क्या देखा? बीच में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 दिखाई दे रहे हैं। क्या? 1 2 3 4, यानी बताया कि जो द्विसहसंयोजी बंध होते हैं उसके अंदर जो कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड O, ऐसे बनेगा। बताइए समझ में आ गया? O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक है। मैंने आपको कौन कौन से एग्जाम्पल बता दिया, देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैंने बताया आपको H2, ठीक है, और CH4 Cl2, ठीक है, ये बताया। चलिए, तो ये H2 CH4 Cl2, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने बताया ये O2, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद मैं और एग्जाम्पल समझाता हूँ पीछे वाला क्या भी। चलिए और लिख देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए N2 समझाऊंगा आपको और समझाता हूँ H2O समझा दूंगा, ठीक है। कितने हो गए? चलिए HCl मैंने समझा ही दिया, ये समझा दिया, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल अपने मन से लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ। H2 मैंने समझाया, CH4 समझाया, Cl2 समझा दिया और HCl समझा दिया। टोटल 4 समझा दिया हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, O2 N2, ठीक है। अब देखिए इन सबको भी देखते हैं आराम से। चलिए, तो हमने देखा ये O2 का आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है टोटल। चलिए अब देखिए टोटल क्या बहुत सारे हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसी में से आपको समझाता हूँ। तो ये हो गया हमारा द्विसहसंयोजी बंध, ठीक है। इसमें 2 वाला यानी यहाँ पे कंप्लीट हो गया O2 भी। अब आप चाहो तो और भी ले सकते हो, जिसमें आपको 2 दिखाई दें वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखते हैं हम लोग H2O का। अब आपको बताना है कि क्या H2O द्वि होगा या एकल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। H2O को बना के दिखाता हूं, देखिएगा H2O। अब देखिए H के पास कितना है आपका? H के पास एक ही है ना। ऑक्सीजन के पास कितना है? ऑक्सीजन का आपने देखा, ऑक्सीजन का 8 होता है तो लास्ट में क्या है? 6 है ना। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2 अपना देगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। अब देखिए आप नोटिस कीजिएगा कि ऑक्सीजन 1 है तो बीच में ऑक्सीजन लिख देता हूं और साइड में H और इधर भी H, क्योंकि H कितने हैं? 2 है तो 2 लिख दिया। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 1 लिख देता हूँ, 1 1 इलेक्ट्रॉन। ये
H जो है कि इससे एक ही लेगा वो से, तो इसके पास भी एक ही बना देता हूँ, इधर भी एक बना देता हूँ क्योंकि एक ही एक लेंगे। ऑक्सीजन के पास 6 था तो हमने 2 तो बना दिया, और कितने बचे हैं, तो आपके बचे हैं 4, तो ऊपर 2 बना देता हूँ और नीचे 2 बना देता हूँ, टोटल हो जाएंगे 6, बन गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा और ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा, और ये ऑक्सीजन अपना पूरा करने के लिए इनसे ले लेगा, दोनों से, क्योंकि इसके पास खुद का 6 है, 2 इनसे ले लेगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का आपको दिखाई दे रहा है, तो एक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब आप बताइए ये कौन सा एग्जाम्पल है, एकल सहसंयोजी बंध का। किसका है, एकल सहसंयोजी बंध का। आपको समझ में आ रहा ना। अगर मैं ये प्रश्न अगर दिया होता कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हो सकता है बहुत सारे दोस्त कर लेते, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते कि सर ये कैसे होगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि आपके सामने कुछ भी लिखा हो ना और कह दिया जाए कि आप बताओ कि एकल बंध है या द्विबंध है या त्रिबंध है, तो आप आसानी से बता सकते हो। देख लीजिएगा, ऐसे तोड़ना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बाह्यतम कोश में जो भी होगा उसको चेक कर लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिसहसंयोजी बंध। क्या देखते हैं, त्रिसहसंयोजी बंध। देखिए त्रिसहसंयोजी बंध क्या है, तो सब कुछ वही है, लिखेंगे क्या कि वह बंध जिसमें 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, ठीक है, या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म साझा होते हैं, तो त्रिसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। समझ में आ गया। और इसे कैसे दिखाओगे, तो मैं ध्यान से बता दूं यहीं पे आपको, यहाँ पे इसे ट्रिपल बॉन्ड से दिखाएंगे। याद रखिएगा, इसे कैसे दिखाओगे, ट्रिपल बॉन्ड से दिखाएंगे। ये आपको समझ में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड से, यानी 3 डंडी से आप दिखाओगे। यानी इसका मतलब कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की बात होगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं ना आप, 1 और 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा था इसलिए एकल था। आज जहाँ पे 4 होगा, देखिएगा 1 2 3 4, 4 होंगे तो द्वि होगा, और जहाँ पे 6 होंगे तो त्रि होगा। समझ में आ गया। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जब आपसे एकल सहसंयोजी बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 की बात करेगा तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, और द्वि की बात करेगा तो भी 2 से गुणा कर दीजिएगा, और त्रि की बात करेगा तो भी 2 से गुणा कर दीजिएगा। इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे N2। क्या लिखा है, N2। तो देखिएगा यहाँ पे लिख दिया मैंने N2। अब देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो नाइट्रोजन का होता है 7 होता है। 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 5। कितना होता है, 2 और 5। अब देखिए लास्ट में 5 है। अब अष्टक पूरा करना है इसको, तो 3 चाहिए और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि 3 लेगा तो 3 देगा भी, है ना। 3 अगर लेगा तो 3 क्या करेगा, देगा भी। चलिए तो अब 3 लेगा, तो ध्यान सुनिए, यहाँ पे लिखता हूँ N और यहाँ पे लिख दिया N। अब ये 3 लेगा तो यहाँ पे 3 बना देता हूँ इधर, क्योंकि इसको 3 चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे 3 डॉट ये बना देता हूँ, क्योंकि इसको भी तो 3 देना है और 3 लेना है, इसलिए इसके सामने सामने रहेगा। चलिए अब 5 में से 3 बच गया, बन गया, तो 2 बचा ना, तो 2 इधर कहीं साइड में कर देता हूँ इधर। चलिए यहाँ पे कर दिया 2, और इसमें भी 2 कर देता हूँ। अब देखिए 5 हो गया, और 3 यहाँ से लेके अपना बना लेगा, ये पूरा बना लिया घर, ठीक है, अपना ये कर लिया कंप्लीट। इधर से भी ये क्या करेगा, इससे 3 ले करके अपना कंप्लीट करेगा। अब आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, टोटल 6 हुए ना, 6 हुए, तो क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। बताइए समझ में आया, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये किसका है, तो आपका त्रिसहसंयोजी का उदाहरण है। जैसे में आपको समझ आ गया, ये है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा सबसे ठंडी गैस यही होती है, नाइट्रोजन गैस। इसका प्रयोग जो है कि कई सारी चीज़ों में किया जाता है। जब आप डॉक्टर्स को देखोगे, जो डॉक्टर सीमन लिए होते हैं, तो जहाँ से सीमन निकालते हैं ना, वो नाइट्रोजन गैस ही होता है। और दूध को सुरक्षित रखने के लिए भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया, त्रिसहसंयोजी, एकल, द्वि और त्रि, तीनों समझ में आ गया। चलिए अब आपके लिए क्या मैं देता हूं, एक होमवर्क, नोट करिएगा, होम वर्क। अब ये होमवर्क में आपको बताना है NH3, किसका, NH3 यानी अमोनिया का, इसको बोलते हैं अमोनिया। याद रखिएगा इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया, तो अमोनिया का जो है कि आपको बताना है कि अमोनिया
कौन से सहसंयोजी बंध में आता है, एकल में, द्वि में या त्रि में। और आप हो सके तो इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा और आप मुझे सेंड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू। ठीक है, मैं आपको देखूंगा और देखूंगा कौन से स्टूडेंट सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सहसंयोजी बंध के प्रकार। आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।